कल हमने लेंस के बारे में पढ़ा था। आज लेंस में हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस पढ़े थे। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर कुछ डेफिनेशन है जो हमें याद रखनी है। वो डेफिनेशन हमारे जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसमें वो हमारी हेल्प करेगी। मतलब जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में उसमें जो डेफिनेशन जो वर्ड लिखे हुए होते हैं, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ वगैरह जितने भी डेफिनेशन है किसी भी कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस की, वो हमें पता होना चाहिए कि फोकल लेंथ कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है लेंस का, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो। तो कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे थे। इसमें फर्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो लेंस होता है, पहले तो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स लेंस होता है, वो दो स्फेरिकल शेप के जो लेंस होते हैं या ग्लास मान लो, दो स्फेरिकल ग्लासों से मिलके जो कंबाइन करके जो चीज बनती है वो लेंस होती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? मैंने दो स्फेरिकल ग्लास लिए, जब उनको कंबाइन किया तो उनके जो सेंटर होते हैं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। मतलब दो ये स्फेरिकल ऑल ग्लास लिए, उनसे जो बनने वाला जो है वो कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस होता है। और इसके अंदर जो इसका सेंटर होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखो। द कर्व सरफेस ऑफ लेंस are considered as a part of all sphere of glass. The center of these space are called center of curvature. मतलब the curved surface of lens are considered as a part of all sphere of glass. ठीक है, ये हमने all sphere of glass का कर्व सरफेस लिया है। The center of these space are called center of curvature. अब इन स्पेस, इन जो स्पेस दोनों स्पेस है, इनका जो सेंटर होगा वो इस लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, ये लाइन जो होती है इसको हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये भी आगे आएगी। द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है जब ये एक स्फेरिकल पार्ट है और इसमें हमने एक सर्किल का पढ़ा था, सर्किल का ये सेंटर होता है, उससे कोई सर्किल की बाउंड्री पे कोई लाइन खींची जाए तो वो एक रेडियस कहलाती है। सेंटर से बाउंड्री तक कोई लाइन खींची जाए तो वो रेडियस कहलाती है। वैसे की वैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। ठीक है, द रेडियस ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ लेंस आर कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ दो तीन पॉइंट और हैं जो हम देखेंगे। इसके बाद में है प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के अंदर ये हमारा कोई कॉन्वेक्स लेंस है। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब है स्ट्रेट लाइन विच जॉइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। एक सीधी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़े उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। सीधा सा है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जोड़ने वाली लाइन है वो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद में है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या है? द सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। इस कॉन्वेक्स लेंस का जो सेंटर होता है वो सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। इसको उसे डिनोट करते हैं बेसिकली। अब अगला है प्रिंसिपल फोकस, जिसे फोकल लेंथ भी कहते हैं। इन इंसिडेंट रे व्हिच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन द मीट और appears to be meeting at a point on principal axis is called principal focus। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? जब कोई
इंसिडेंट रेज आती हैं, आ रही है, जब वो वहां से रिफ्रैक्शन उनका होता है तो वो इस कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे जाके जब मिलती है, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस की कुछ पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं। वहां पे देख लो, प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन है या सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन गुजरती है, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। दूसरा है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? किसी भी कॉन्वेक्स लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। जिससे प्रिंसिपल एक्सिस गुजरता है वो ऑप्टिकल सेंटर होता है। अगला है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? जब कोई इंसिडेंट रेज पैरेलल आ रही है और वो कॉन्वेक्स लेंस से जब रिफ्लेक्ट होती है तो एक पॉइंट पे जाकर मिलती है, उसको हम फोकस या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट कॉन्वेक्स लेंस के हैं। सिमिलरली ऐसे के ऐसे पॉइंट कुछ कॉन्केव लेंस के भी होते हैं। 2-3 टॉपिक पॉइंट और है वो देखते लेंगे। एक लास्ट पॉइंट रह गया था फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? ये कॉन्वेक्स लेंस है, हमने अभी प्रिंसिपल फोकल देखा था। प्रिंसिपल फोकस से कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर तक की जो दूरी होती है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की जो दूरी होती है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। The distance from optical center to point of focus is called focal length। तो हमें ये पॉइंट जो है लेंस के हमें याद रखने हैं। सिमिलरली ये कि ये पॉइंट आपके कॉन्केव लेंस के भी यही होंगे। ठीक है, उसमें इमेज जो है वो इमेज जो बनती है वो बड़ी बनती है और इमेजनरी बनती है, इसमें वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, ये याद रखना है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। डेफिनेशन देखने के बाद अब हम लेंस के फॉर्मूले जो हैं जो न्यूमेरिकल में हमें मदद करते हैं वो ये है 1/v - 1/u बराबर 1/f। ये फॉर्मूला हमने मिरर के लिए भी पढ़ा था, लेकिन वहां पे प्लस का साइन था, यहाँ माइनस का साइन है। ये याद रखना है। मिरर के लिए जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो प्लस का साइन लेते हैं और लेंस के लिए जब करते हैं तो माइनस का साइन हम यूज में लेते हैं। यहाँ v जो है यहाँ u जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी डिस्टेंस है इससे लेंस से। v जो है वो इमेज डिस्टेंस है, जो मतलब इमेज बनेगी उसकी डिस्टेंस को हम v से डिनोट करते हैं। मतलब वो जो लेंस से उसकी दूरी होगी ना वो v होती है। f क्या होता है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब है कि जो इमेज फॉर्मेशन है वो लेंस से कितनी दूर हो रही है, उसके लिए f को डिनोट करते हैं। ठीक है, ये लेंस का फॉर्मूला है, ये हमें याद रखना है। न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो इसका यूज ज्यादा से ज्यादा होता है और इस चैप्टर में तो होता ही होता है। मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब है वो इमेज कितनी बड़ी बनी, कितनी छोटी बनी है, कितनी दूरी पे बनी है, किस शेप या साइज की है, वो उसको डिनोट करने के लिए हम मैग्निफिकेशन का काम में लेते हैं। ये दो इमेज और ऑब्जेक्ट के हाइट का जो रेशियो होता है या इमेज और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का जो रेशियो होता है उसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, h डैश अपॉन h या v अपॉन u भी होता है। ये यहाँ पे पॉजिटिव होगा, मिरर के अंदर ये नेगेटिव होता है। ठीक है, याद रखना हमें। अगर इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव आने के बाद में इसका मतलब है वो इमेज जो बनी है वो रियल है और इन्वर्टेड इमेज है। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ जाए इसकी
m की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो उसका मतलब है जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। ठीक है, फर्स्ट देखो अगर नेगेटिव आ जाए m की वैल्यू तो वो रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी, और अगर पॉजिटिव आ जाए तो वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगी। ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये 2 पॉइंट हमें जो है याद रखने, ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे। अब एक मैग्निफिकेशन और लेंस फॉर्मूला का यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 3 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। एक ऑब्जेक्ट जो है जिसकी हाइट दे रखी है 3 सेंटीमीटर, मतलब एक्स दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा हुआ है। फोकल लेंथ दे रखी है कॉन्वेक्स लेंस की 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और एफ दे रखा है 20 सेंटीमीटर। If real image is formed 60 centimeter away, then calculate the distance of object from lens. इमेज फॉर्मेट हुई जो v होगी वो 60 सेंटीमीटर की दूरी पे फॉर्म हुई है, तो हमें तो क्या है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मालूम करनी है, मतलब u पॉइंट फाइंड करना है, और एड मैग्निफिकेशन, हमें मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट करना है। तो ये सारी चीजें दे रखी है, हमें ये 2 चीजें फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें पहले तो पता होना चाहिए लेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमें पता है तो लेंस का फॉर्मूला है वो 1/v - 1/u बराबर 1/f। अब इस फॉर्मूले में हमें क्या क्या चीजें दे रखी है। फर्स्ट दे रखा है v दे रखा है, v दे रखा है 60 सेंटीमीटर, u नहीं दे रखा, u हमें निकालना है, f कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। सारी वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है उसको एक तरफ रखो, बाकी के उस साइड में रखो बराबर के। तो हमने 1/v 1/u को इस तरफ रख लिया, बाकी वो इस तरफ ले गए। इन दोनों का एलसीएम जो होगा 60 हो जाएगा। 60 और 20 का एलसीएम 60 होता है। 1 टाइम 3 टाइम ये आएगा 1/u। 3 - 1 किया तो माइनस के 2/60, मतलब माइनस के 1/30। ठीक है, ये u की वैल्यू आई है। अब 1/u जो है वो आया है हमारे पास -1/30, तो u कितना होगा, होगा माइनस के 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास u की जो वैल्यू आई है वो 30 सेंटीमीटर आई है। अगला हमने क्वेश्चन के अंदर बोला है कि मैग्निफिकेशन निकालो। मैग्निफिकेशन का मतलब है ऑब्जेक्ट और इमेज जो है उनका जो कंपैरिजन होता है उसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, और हमें पता है कि मैग्निफिकेशन हाइट से भी निकलता है और डिस्टेंस से भी निकलता है। तो हमारे पास डिस्टेंस है, अभी एक डिस्टेंस आ गई, एक पहले से थी, हाइट तो एक ही है, हमारे पास दूसरी नहीं है। तो प्लस के 60 अपॉन माइनस के 30, जब इसको सोल्व किया तो 2 टाइम्स और ये माइनस का साइन साथ में आएगा, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो -2 टाइम्स उसकी दूरी होगी। ठीक है, और माइनस का साइन आया है तो इमेज जो होगी इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो इस तरह से मैग्निफिकेशन और लेंस का फॉर्मूला जो है हम यूज करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, प्लस माइनस का ध्यान रखना हमें। ठीक है,
अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं थोड़ा, जिससे ये क्लियर हो जाए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर एफ दे रखा है, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, लेंस से ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो -30 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये अपन ने पहले एक साइन वाला जो मैकेनिज्म था वो देखा था, जिसमें एक लेंस बना हुआ था, उसकी इस तरफ वाले जाते हैं, अगर लेंस से इस तरफ जाते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ तो नेगेटिव लेते हैं, उस तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। इस तरह से ये प्लस माइनस का जो है हमें पता करना है, ठीक है। तो ये माइनस क्यों आया, क्योंकि लेंस से ऑब्जेक्ट की तरफ जा रही है दूरी, तो ये नेगेटिव होगी। अगर ये उधर की तरफ होता, लेंस कॉन्वेक्स लेंस के उस तरफ कुछ बनता है, देखो लेंस अगर कॉन्वेक्स है तो उसकी इमेज हमेशा इस तरह की बनती है, कॉनकेव की जो है रियल इमेज बनती, वो दिखती है, वहां बनती हुई, ठीक है। तो हमारे ऑब्जेक्ट जो हमेशा यही रहेगा और इमेज हमेशा यही बनेगी, तो ये हमेशा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो नेगेटिव लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है पॉजिटिव लेते हैं। इमेज की जो हाइट अगर ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं जब नीचे की तरफ होता है। तो ये हमें साइन हमें पता होनी चाहिए, और इसमें भी हम साइन यूज कर रहे हैं, तो हमें इन बातों को क्लियर रखना चाहिए। तो यू है -30 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन, इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है। इमेज की पोजीशन मतलब v फाइंड करना है नॉर्मली। लेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं, 1/v बराबर 1/u माइनस 1/v, सॉरी 1/f। तो हमें जो फाइंड करना है उसको एक तरफ रखो, बाकी को एक तरफ भेज दो। 1/f कितना है, 50 सेंटीमीटर प्लस 1/, अब इसमें 1/50 माइनस 1/30, इनका जब एलसीएम होगा 50 और 30 कितना होते हैं, 50 और 30 का एलसीएम होता है 50 और 30 का एलसीएम होगा अपने 15 आते हैं, इसकी टेबल 5 टेबल 15 5 से 15 3 टाइम्स माइनस ये 5 टाइम्स। जब इसको सोल्व किया माइनस के 2/50, तो हमारा जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 75 आएगा, और इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो माइनस क्या ही है, मतलब v जो है माइनस है, मतलब इमेज जो है इमेज विल बी वर्चुअल, ठीक है। तो अगला है v, v/u क्या होता है, v तो हमारा निकल गया ये वैल्यू, और u हमारी ये रही, तो -75 अपॉन -30, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और 15 की टेबल में दोनों आते हैं, 5 टाइम और 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स ये 5 टाइम्स, तो 5/2, तो ये आ गया 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से
जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से 2.5 सेंटीमीटर बड़ी बनेगी। ठीक है, यहाँ लिखना होगा हमें। इस तरह से लेंस के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। मेनली लेंस के सारे क्वेश्चनों के अंदर हमें केवल और केवल प्लस और माइनस का ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमें पता चल ही गया कि ये जो बी अपॉन यू होता है वो डिस्टेंस होती है, अगर S1 S2 काम में रहते हैं तो वो हाइट होती है। ठीक है, इस तरह से ये सारे लेंस के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और इसके बाद में आप पढ़ेंगे अब अगला टॉपिक हमारा पावर ऑफ लेंस, कि लेंस का जो पावर क्या होती है उसके बारे में देखिए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो पावर ऑफ लेंस है। ठीक है, पावर ऑफ लेंस जो होता है उसका मतलब है किसी भी लेंस द्वारा किसी भी लाइट रे को एक जगह पे एकत्रित करने की क्षमता या उसे डाइवर्ट करने की एबिलिटी होती है। किसी भी लेंस की जो एबिलिटी है वो या तो उसको एक जगह लाइट को सेंटर्ड करेगी या उसे डाइवर्ट करेगी। तो ये एबिलिटी जो होती है उसको पावर ऑफ लेंस कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ट और डाइवर्ट द लाइट रेज, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। द एबिलिटी ऑफ लेंस to converge or divert the light rays, this ability is called power of lens. Power को हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, वो होता है 1/f। पावर जो होता है P बराबर 1/f। कंबाइंड, अगर हम दो या दो से ज्यादा लेंस को कंबाइन कर दें तो उनकी जो पावर होगी, पावर विल बी P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, जितने भी लेंस होंगे उनकी पावर का सम होगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। तो इस तरह से हमने लेंस और मिरर के बारे में पढ़ लिया है। लाइट जो वाला चैप्टर है वो लगभग हमारा पूरा हो चुका है। कुछ अब डिफेक्ट जो है आई डिफेक्ट जो होते हैं वो हमें देखने हैं, उसके बाद में चैप्टर आपका फिनिश है। और यहाँ तक का जो टॉपिक है आज हमारा क्लियर हो गया है। एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके, ताकि हमारी क्लियर हो जाए पावर ऑफ लेंस, और उसके बाद में हम देखेंगे डिफेक्ट्स ऑफ आईज। एक क्वेश्चन है पावर लेंस पे, लेंस ऑफ पावर। The lens of spectacles focus the light coming from distance of wall at the distance of 25 centimeters. Find the power of lens. हमें फोकल लेंथ दे रखी है 25 सेंटीमीटर और स्पेक्टिकल्स फोकस दे रखा है। स्पेक्टिकल जो होते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस के बने हुए होते हैं, तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी। अच्छा, हमें जो ये डिस्टेंस है वो डायमीटर में लेनी है, क्योंकि जो पावर है किसी भी लेंस की वो डायमीटर में हम निकालते हैं। डायमीटर बहुत छोटी यूनिट होती है, तो ये सेंटीमीटर से भी छोटी यूनिट कौन सी होती है, जो हमने डेसिमल ली है, सॉरी डेसीमीटर ली है, वो सबसे छोटी यूनिट होती है। तो हमें सेंटीमीटर से डेसीमीटर में इसको चेंज करना है, तो 0.25 सेंटीमीटर है। अब हम पावर का फॉर्मूला देखते हैं, P बराबर 1/f, जो हमें पता है। F की वैल्यू है ये वैल्यू है, हमने पुट कर दी। अब जब इसको सोल्व किया मैंने फर्दर, तो हमारे पास
डायरेक्टर इसकी वैल्यू आई है, ठीक है। 4 डायरेक्टर इसकी वैल्यू आई है, तो हम कह सकते हैं कि जो स्पेक्टिकल में हमने लेंस यूज में किया है, लेंस यूज में लिया है वो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो पावर का जो क्वेश्चन आता है इस तरह से आता है, पावर की जो यूनिट होती है वो डायरेक्टर होती है, हमें याद रखनी है पावर की। अगर क्वेश्चन में मान लो एग्जामिनेशन आ जाए कि पावर की यूनिट क्या है, तो पावर की यूनिट हमेशा डायरेक्टर होती है, याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ हम यहाँ टॉपिक जो है समाप्त करते हैं। अगला हम टॉपिक जो है हमारा डिफेक्ट्स ऑफ आई वो देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।